इस वीडियो में हम लोग लेप्रेसी जो बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है या हैंसेंस डिजीज बोला जाता है, वो कैसे फैलता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेप्रेसी जो है ये अपने देश में अभी भी एक सामान्य बीमारियों में से एक बीमारी है। हालांकि ये दुनिया के अधिकांश देशों से ये पूरी तरह से इरेडिकेट की जा चुकी है, पूरी तरह से बाहर निकाली जा चुकी है, लेकिन अपने देश के लिए एक अभी भी सिरदर्द वाली कंडीशन बनी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम एक बैक्टीरिया, एक कीटाणु होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके कारण ये होती है प्रॉब्लम। तो ये जो कीटाणु है, जो टीबी वाला बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी वाला कीटाणु है, उसी का आप बोल सकते हैं कि भाई बंधु है, उसी परिवार का सदस्य है। तो ये जो परेशानी होती है लेप्रेसी की, इसका जो कीटाणु है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से, जो नाक के ड्रॉपलेट्स हैं उसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। तो जैसे व्यक्ति जो है उसके नाक से जो द्रव्य है, स्राव है, जैसे उसने छींका या खांसा, तो उस दौरान ड्रॉपलेट्स उसके नाक से निकले और वो ड्रॉपलेट्स जैसे आपने सांस के थ्रू इनहेल कर लिया और ये कीटाणु जैसे फेफड़ों से होता हुआ चमड़ी में जाकर के और नसों में जाकर के बैठ जाता है। तब ये नहीं है कि लेप्रेसी का मरीज एक बार ड्रॉपलेट पास किया, एक बार छींक दिया, खांस दिया और उसके कांटेक्ट में आप आ गए तो आपको लेप्रेसी हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल बार एक्सपोजर, मतलब सैकड़ों बार, हजारों बार यदि ये एक्सपोजर होता है तब जाकर के लेप्रेसी की बीमारी पकड़ी जा सकती है, संक्रमण हो सकता है। उसमें भी अभी दो शर्त हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों हजारों बार भी कांटेक्ट में आए तो सबको ही लेप्रेसी हो जाएगा। तो इसी कारण से लेप्रेसी के मरीजों को आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि एक बार में ही आप उसके संपर्क में आए, उससे हाथ मिला लिए, उससे गले मिल लिए या फिर खाना शेयर कर लिए या साथ में यात्रा कर लिए कहीं पर बस में, ट्रेन में, तो आपको लेप्रेसी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैकड़ों हजारों बार जब कांटेक्ट होता है तब जाकर के लेप्रेसी का जो कीटाणु होता है वो आपके शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, वो भी जरूरी नहीं है। तो जो लेप्रेसी प्रॉब्लम होती है, कौन लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं? तो जो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं, जो घर के लोग हैं, जो बिल्कुल साथ में सालों साल एक साथ रह रहे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं कि जब सैकड़ों हजारों बार एक्सपोजर हो तब जाके लेप्रेसी पैदा हो सकती है। तो इसीलिए फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं, या फिर क्लोज कलीग या क्लोज दोस्त जो हैं, जो कि लगातार एक साथ रह रहे हैं। अब जैसे जो लेप्रेसी के डॉक्टर हैं, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं, जैसे हम लोग हैं, तो लेप्रेसी के मरीज को 10, 15, 20 सालों से देखे जा रहे हैं। तो लेप्रेसी का मरीज कंटिन्यूअस एक्सपोजर में आ रहा है, कंटिन्यूअस संपर्क में आ रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि डॉक्टर्स को ये बीमारी नहीं पकड़ती है। तो उसके पीछे कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो लेप्रेसी का कीटाणु जो है वो आपको पकड़ने में, मतलब उसमें बाधा पहुंचेगी, मतलब वो कीटाणु आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जहां पर भोजन सही से नहीं है, इम्यूनिटी सही से नहीं है, सालों साल से शरीर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो खान पान सही नहीं है, स्लम के लोग हैं, जो एकदम पुअर सोसाइटी है, उसमें ये बीमारी ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो गई। दूसरी चीज, जेनेटिक लेवल पर भी इसका रोल है कि दुनिया में 100 में से 95% लोगों को, मतलब 100 में से 95 लोगों को लेप्रेसी हो ही नहीं सकती है, वो चाहे कितनी बार भी एक्सपोजर हो। मतलब कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है, जीन लेवल पे कुछ जीन्स होते हैं, कुछ आनुवंशिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से 95% लोग इम्यून होते हैं लेप्रेसी से। मतलब कि लेप्रेसी के कांटेक्ट में आए तो भी लेप्रेसी नहीं होगा, मतलब कि 5% लोगों को ही दुनिया में लेप्रेसी हो सकती है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेप्रेसी से शरीर में कितनी ज्यादा ऑलरेडी इम्यूनिटी है। इसी वजह से सबको लेप्रेसी नहीं होता है, चाहे सैकड़ों बार, हजारों बार कांटेक्ट में आए तो भी। लेप्रेसी का जो कंटामिनेशन का, इन्फेक्टिविटी का जो रिस्क है वो भी कम माना जाता है बाकी कीटाणुओं की तुलना में। इसीलिए देखा गया एक रिसर्च में कि 1 साल से लेकर के 10 साल तक यदि एक्सपोजर रहा तब जाके कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन पकड़ा। मतलब लेप्रेसी के मरीज से 1 साल से लेकर के 10 साल तक यदि आप संपर्क में रहे तब जाकर के कुछ मरीजों में इन्फेक्शन हुआ। इससे ये पता चलता है कि लेप्रेसी कितना कम इन्फेक्टिविटी, मतलब कि कम संक्रमण पैदा करने वाली ये बीमारी है। 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि
कि प्रेगनेंसी में लेप्रेसी माँ से बच्चे को नहीं हो सकती है। मतलब नेचुरली इस तरह से बैरियर है कि माँ को यदि लेप्रेसी है तो बच्चे को लेप्रेसी नहीं फैलती है। इसलिए कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ का प्रश्न ये होता है अक्सर कि मेरी पत्नी को चाहे मेरे पति को लेप्रेसी है तो क्या सेक्स के द्वारा ये इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि सेक्स के द्वारा ये इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस में ही है कि ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और लेप्रेसी को यदि किसी को हो भी जाता है तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लेप्रेसी के लिए अब अच्छा इलाज उपलब्ध है। WHO खुद मॉनिटर करता है इसके थेरेपी को, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है कि जिससे प्रॉब्लम जो होती है यदि उसका कोर्स किया जाए तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। लेप्रेसी जो होती है कुछ जानवरों में भी देखने को मिला है, जैसे कि चिंपांजी में देखने को मिला है, रेड स्क्वायरल जो लाल गिलहरी होती है उसको होता है, एक जीव होता है अर्माडिलोज उसका नाम होता है, तो उसमें भी होता है। तो उसके संपर्क में भी बहुत ज्यादा यदि कोई है तो वहां से भी लेप्रेसी कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। तो लेप्रेसी आपको यदि हो जाए तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस नियम से अपने ट्रीटमेंट को पूरा करना है, आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू।